राम जी की कृपा हो जाती है, कृष्ण की कृपा हो जाती है, तो उनकी कृपा से उनके मार्ग द्वारा जो है संतों के दर्शन होते हैं, संतों का आगमन होता है। और ऐसे ही संतों की कृपा द्वारा जो है, क्योंकि यहाँ नारद जी बखान कर रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि हे शनकादियों, मैं किसी और की कथा तुम्हें नहीं श्रवण कराऊंगा, मैं किसी और का उपदेश तुम्हें नहीं दूंगा, मैं स्वयं की कथा, स्वयं का जो मेरे जीवन में अनुभूति की है उस ज्ञान को तुम्हें बताऊंगा कि संतों की कृपा क्या होती है, संतों की महिमा क्या होती है, संतों का जीवन में आने का उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि संतों की कृपा जीवन में बताने योग्य नहीं है। जब संतों की कृपा जीवन में हो जाती है तो वो परिवर्तन अपने आप दिखने लगता है। और ऐसी ही कथा को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। आज आप सभी लोग नारद जी की पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करेंगे कि नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र हुआ, दासी पुत्र, लेकिन दासी पुत्र होने के बावजूद भी मुझे संतों का संग मिला। मैं एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, पैदा होते ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माता ने मेरे लालन पालन पोषण के लिए परिश्रम करना प्रारंभ किया। तो काम ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में पहुंची। अब देखिए बंधुओं, यहाँ आश्रम का अर्थ आपको बता दिया जाए, क्योंकि आश्रम का अर्थ ही जीवन में एक आराम प्रदान करने वाला। आश्रम का अर्थ कहाँ कहाँ नहीं है, लेकिन आश्रम का अर्थ बड़ा ही सरल और सुंदर है कि आश्रम उस स्थान को कहते हैं जहां जाकर के श्रम जो है अपने आप ही चला जाए, थकावट जो है अपने आप ही मिट जाए और आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लगी, शांति मिलने लगी। उस स्थान को आश्रम कहते हैं। तो एक वेद व्याधि ब्राह्मणों की दासी मेरी मां थी। आश्रम में जाकर उन्होंने चतुर्मास में आए हुए संतों की सेवा जो है बहुत, और संतों की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि मेरी मां को जो है गाय की सेवा का काम सौंपा गया, मुझे संतों की सेवा का काम सौंपा गया। अब संतों की ऐसी दृष्टि मुझ पर हुई कि छोटे से ही मुझे संतों का जूठन पान हुआ, संतों की मैंने सेवा की और संतों की सेवा करके जो है मेरा जीवन इस प्रकार बदला, ऐसा मानो कि साक्षात प्रभु मेरे सामने समस्त रूप में खड़े हुए। नारद जी कहते हैं कि संतों की सेवा करने का जीवन में बड़ा महत्व बताया गया है कि एक बार जो संतों के दर्शन कर लेता है, संतों की सेवा कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और इन्हीं संतों के दर्शन से, इनकी सेवा से मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। मैंने सेवा की, सेवा करके संतों ने मुझे एक मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया, तो मैंने उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने मुझसे कहा कि भगवान के दर्शन पाना हो, भगवान की भक्ति करना हो, तो इस मंत्र का जाप करो। और भागवत जी कहते हैं कि इस मंत्र का जाप जो इस समय में, इस कलयुग रूपी समय में जो व्यक्ति करता है,
वो 88,000 लाख योनियों को भटकने से बच जाता है। और जो इस मंत्र को 88 लाख बार जप करे निरंतर, उसको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसे दर्शन आज ये अनुभूति मन में हो रही है कि मुझे भी परमात्मा के दर्शन हो जाए। यहाँ नारद जी के मन में कुछ बातें चलने लगी, क्योंकि व्यक्ति जब ज्ञानी होने लगता है तो मन उसको घेरना प्रारंभ कर देता है। नारद जी के मन में शंका हुई कि कहीं मेरी माता जो है मुझे गृहस्थ से ना बांध दे। अभी तो हम आश्रम में हैं, अगर गृहस्थ में पहुंच जाएंगे तो ना तो भगवान की भक्ति होगी, ना भगवान की सेवा होगी, ना संतों का आना होगा, ना दिन रात बस घर कार्यों में ही लगे रहेंगे। तो मैया के गृहस्थ में ना बन जाए, क्योंकि मैया है, विवाह के योग्य होंगे, विवाह होगा, बच्चे होंगे, नाती पोता होंगे, घर परिवार को चलाने के लिए जो है, खर्चा करने के लिए जो है धन की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, कमाना पड़ेगा तो दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात मेहनत करेंगे, समय बीतता चला जाएगा, भगवान का भजन कब करेंगे। तो नारद जी के मन में ये बात आई, तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, जब आपने अपने चरणों में लगा ही लिया है तो कुछ ऐसा कीजिए जिस कारण जो है मैं गृहस्थ में ना बन जाऊं। समय बीता, जब एक बार संध्या की बेला थी, शयन काल था, यहाँ दासी पुत्र जो नारद जी थे अपने संतों की सेवा में लीन थे। वहां दूसरी तरफ उनकी माता जी मैया जो है गायों का दुग्ध दोहन कर रही थी। उसी समय एक सर्प आकर नारद जी की मां को डस लेता है, प्राण निकल जाते हैं, मृत्यु हुई। जब मृत्यु की सूचना नारद जी को पहुंची तो नारद जी की आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक का जल शीतल था, ठंडा था, और एक का जल जो था गर्म था। एक सुख के आंसू थे, एक दुख के आंसू थे। दुख इस बात का था कि इस जीवन में अब मेरा कोई भी नहीं रहा, और सुख इस बात का था कि अब इस संसार से बांधने वाला इस जीवन में मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। तो यहाँ नारद जी के मन में एक दुख के आंसू प्रकट हुए, एक सुख के आंसू प्रकट हुए। समय बीता, जब समय बीता और यहाँ पर संतों के मार्गदर्शन द्वारा जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते एक क्षण भर के लिए उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन होने पर भगवान ने कहा कि जब तुम इस जीवन में अंतिम समय में अपने प्राणों को त्यागोगे और कलयुग का अंत होगा, तो कलयुग के अंत के बाद जो है तुम भगवान के पार्षद बनोगे। भगवान के पार्षद के बाद जब प्रलय आएगी तुम ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न होगे। ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न होने के बाद जो है तुम्हें नारायण का बड़ा भक्त माना जाएगा। उन्होंने जीवन पर्यंत जब तक जीवन रहा तो मृत्यु की कामना में रहेंगे कि अब मेरी मृत्यु जो है निकट है। दिन रात वासुदेव का भजन करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन किया, मृत्यु का समय आया। जब मृत्यु का समय आया तो भगवान के पार्षद बन गए। और जब प्रलय हुई, कलयुग का अंत हुआ, तो प्रलय के बाद जो है वो ब्रह्मा के पेट में जाकर छुप गए और ब्रह्मा जी की गोद से आज नारद जी उत्पन्न हुए। जब नारद जी उत्पन्न हुए तो उसके तत्पश्चात जो है बद्री बेर वन में जाकर जो है
व्यास जी महाराज जी ने आचमन करके एक आसन पर जो है नारद जी के मुखारविंद से सारी संपूर्ण कथा को बड़े विस्तार से सुनते हुए आज जो है श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। और ऐसी ही रचना करके संत भगवान के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे नारद जी कि तरुवर फल नहीं खात है कोई, नदी नहीं सींचे नीर जई होई। तब नारद जी कहते हैं कि तरुवर भी एक फल होता है जो कभी खाया नहीं जाता, और नीर भी ऐसे होते हैं जो नदी को सींच नहीं सकते, लेकिन संत ऐसे होते हैं जो परमात्मा के कारण जो है समय समय पर जो है अपने जीवन को इस भटकते हुए मार्ग से एक अच्छे उत्तम मार्ग में लाने के लिए जो है संत भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और पृथ्वी पर अवतार लेकर संतों की महिमा का बखान किया गया है, बताया गया है कि संतों की महिमा क्या है और संतों के दर्शन मात्र से ही क्या पुण्य प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बार संत के दर्शन हो जाए कि अन्य का कण और संत का क्षण बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो व्यक्ति जिन्हें प्राप्त होता है। बड़ो भाग्य जब जानिए घर मिलने आवे संत, और संतन को मिले वो भलो सब कष्टन को